अहंकार आंखों में धूल की तरह होता है। जब तक धूल नहीं हटेगी हम साफ नहीं देख पाएंगे। दोस्तों आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो बुद्धिमत्ता, उपलब्धि और पतन के बारे में है। एक वैज्ञानिक गहरे विचार में डूबा हुआ है। उसकी आंखों में खोज की चमक है। यह व्यक्ति गजब का विद्वान है, असंभव को संभव कर चुका था। उसने अमरता का रहस्य खोज लिया था। वर्षों की मेहनत के बाद उसने अपने ही तरह 12 क्लोन बना लिए थे, इतने सटीक कि असली और नकली में अंतर करना असंभव था। विज्ञान पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, प्रकृति पर भी। लेकिन क्या वो किस्मत को हरा सकता था? एक दिन यमराज स्वयं उसे लेने के लिए आए, लेकिन जब वे पहुंचे तो सामने 13 एक जैसे इंसान खड़े थे। यमराज चकित हो जाते हैं, उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। इतिहास में पहली बार यमराज हैरान थे। यमराज ने खुद से कहा, अगर मैंने गलत व्यक्ति को उठा लिया तो भाग्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं यम हूं, मैं हमेशा जीतता हूं। और फिर यमराज ने एक चाल चली। यमराज मुस्कुरा रहे थे। वैज्ञानिक और उसके क्लोन की तरफ देखकर उन्होंने कहा, हे महान वैज्ञानिक, आपकी उपलब्धि वास्तव में अद्भुत है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आपसे एक छोटी सी गलती हो गई। वैज्ञानिक का दिल जोर से धड़कता है। गलती? असंभव। उसका अहंकार जो उसकी बुद्धिमत्ता के गहरे तक समाया हुआ था, इसका अपमान सहन नहीं कर सका। बिना सोचे वो आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, यह झूठ है, कोई गलती नहीं है, बताइए कहां है गलती? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। यमराज हल्के से मुस्कुराए। वो जानते थे वो जीत चुके थे। यही यमराज ने कहा, सीधे उसकी ओर इशारा करते हुए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यमराज ने उसे अपने साथ ले लिया। वो वैज्ञानिक जिसने विज्ञान को जीता था, अपने अहंकार से हार गया। आपकी बुद्धि और कौशल आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन आपका अहंकार आपको एक ही पल में गिरा सकता है। चाणक्य ने कहा था, अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो अहंकार से मुक्त कैसे हुआ जाए? क्या मंत्र है? मंत्र बेहद सरल और आसान है। अहंकार छोड़ें, तुलना करना बंद करें, अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करें, बस निरंतर आगे बढ़ते रहें। भगवद गीता हमें सिखाती है, अहंकारम बलम दर्पति त्वक्ता शांतिम अधिगच्छति। अहंकार, बल और घमंड का त्याग करो और शांति प्राप्त करो। अब फैसला आपका है। क्या आप अहंकार को अपने विकास में बाधा बनने देंगे या इसके पार उठेंगे? अहंकार को त्यागो, आगे बढ़ो, सफल बनो। कमेंट में बताएं, क्या कभी आपके अहंकार ने आपको रोक दिया? चलिए साथ में मिलकर अहंकार पर विजय प्राप्त करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे।